अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हम सभी इस जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ होकर मस्त होकर जीना चाहते हैं ना। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम इस जीवन को वाकई पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें इन 3 प्रकार की शक्तियों को अपने भीतर जगाना चाहिए। पहली है कृतज्ञता की शक्ति यानी पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, दूसरी है आस्था की शक्ति और तीसरी है हंसी खुशी की शक्ति। ये जो 3 शक्तियाँ हैं, यदि हम इनको अपने भीतर जगा पाएं तो हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम वाकई जीवन में सफल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ से अपनी ये यात्रा सफलता की ओर ले जाएं, तो हमारे भीतर कृतज्ञता की शक्ति हो। ये कृतज्ञता की शक्ति जब हमारे भीतर जागृत हो जाती है तो फिर हम अपने नज़रों में हमेशा ही सहयोग ही देख पाएंगे, हमें प्रतिपल सहयोग ही मिलेगा। हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन यदि हमारे भीतर ये कृतज्ञता का भाव जागृत हो गया, ये आभार का भाव जागृत हो गया, तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें सहयोग और सहायता ही मिलेगी। जिसे ये सहयोग लेने की कला आ गई तो फिर जीवन में सफलता दूर कहाँ। छोटी सी एक प्रसंग है, कहानी है, चाहे आप इसे प्रतीकात्मक कहानी ही समझ लें। एक बार की बात है, एक हंस उड़ता हुआ जा रहा था। हम सभी जानते हैं कि जब हंस उड़ते हैं तो वो बहुत लंबी यात्राएं करते हैं। तो इसी तरह वो एक सहरा के ऊपर से गुजर रहा था। सहरा यानी रेगिस्तान, बंजर ज़मीन, चारों तरफ रेत ही रेत, मिट्टी ही मिट्टी, कहीं कुछ नहीं। तो जैसे ही वो जब ऊपर गुजर रहा था तो उसे किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक बड़ा मरियल सा पक्षी वहाँ को एक तरफ पड़ा था मिट्टी में। वो उसके पास गया और पूछा, बंधु कैसे हो? वो पक्षी शायद अपनी उस मरणासन अवस्था में बहुत ही ज़्यादा रोष में था। उसने कहा, ये जीवन ही अभिशाप है मेरे लिए। अरे उस प्रभु को अगर हमारी रक्षा ही नहीं करनी थी, हमको सुख ही नहीं देना था, तो फिर हमें जन्म ही क्यों दिया? अभी देखो ना, चारों तरफ कुछ खाने को नहीं, पीने को पानी नहीं, कोई दिखाई नहीं देता, तो मैं क्या करूं? मेरे पंख जो हैं वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मैं उड़ने की स्थिति में ही नहीं हूँ। अब बताओ भला, अगर मैं भोजन पानी के लिए कहीं जाना चाहूँ तो क्या करूँ? वो हंस मुस्कुराया और उसने कहा, बंधु आज मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र देता हूँ। बस तुम वो जादुई मंत्र का जाप करना शुरू कर दो और फिर देखो, जैसे जैसे वो तुम्हारा जाप परवान चढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। उस पक्षी ने बड़े सवालिया नज़रों से उस हंस की तरफ देखा। यकीन तो नहीं था, लेकिन यकीन करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। और फिर वो जो हंस था वो इतना मस्त दिखाई दे रहा था, इतना खुशनुमा दिखाई दे रहा था कि न जाने क्यों उस हंस की बात पर उस पक्षी को भरोसा आया, यकीन आया। कहीं न कहीं उसकी अवस्था देखकर उसके भीतर यकीन आया कि ये जो बताने जा रहा है उसे मैं ध्यान से सुनूं और पूरे भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ वो कार्य करूं। तो उसने कहा, बताओ बंधु, मैं तुम्हारा उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। उस हंस ने कहा, तुम एक कार्य आरंभ करो, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू करो।
उस पक्षी ने फिर से सवालिया नज़रों से उस हंस की तरफ देखा, लेकिन हंस ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि शायद तुम्हें लगे कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, जबकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर तुम्हें कहता हूँ मेरे भाई, आज से तुम उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना शुरू करो। शुक्रिया अदा करो कि तुम अभी तक जीवित हो। शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे पास अभी तक वो श्वासें बची है जिससे तुम इस कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ सकते हो। और इस तरह वो हंस उसे समझा बुझाकर वो धन्यवाद, वो आभार का मंत्र देकर उड़ चला अपने गंतव्य की ओर। कुछ महीने बीते, वो हंस पुनः उसी रेगिस्तान के ऊपर से लौट रहा था। अचानक उसे अपने उस मरणासन मित्र की याद आई और सोचा, चलो देखूं, हाल चाल पूछता चलूं, कहाँ है, कैसा है वो, अब उसकी हालत कैसी है। उसने जब उड़ते हुए ऊपर से एक किलकारियां मारते हुए पक्षी को देखा तो तुरंत से उतर कर नीचे आया और बड़ी खुशनुमा भाव से अपने मित्र को देखकर बोला, वाह मित्र, तुम्हारी तो रंगत ही बदल गई। उस पक्षी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही कृतज्ञता भाव से उस हंस को गले लगाया और कहा, मित्र, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बस उस दिन से मैं उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करने लगा। न जाने कहाँ से एक अधपका सा फल मेरे पास आके गिरा। जैसे ही वो फल गिरा, मैंने उस ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसने मुझे संबल दिया, मेरे भीतर मेरे पंखों को कुछ शक्ति दी जिससे मैं थोड़ा सा उड़कर चल सकूं, देख सकूं। थोड़ा ही उड़ने पर मुझे कहीं एक पुराना पड़ा मटका दिखाई दिया जिसमें पानी की कुछ बूंदें शेष थी और इतनी बूंदें काफ़ी थी। मैंने फिर उस ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और उस पानी से अपना गला तृप्त किया। मेरे पंखों में जान आई। मैंने आसपास उड़कर देखा तो मुझे कहीं कुछ तिनके पड़े मिले, कहीं कुछ पेड़ की पुरानी टहनियाँ मिली। मैंने उसी के नीचे इस चिलचिलाती धूप से अपना बचाव किया। धीरे धीरे उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करते करते, उसके प्रति आभार भाव रखते हुए मुझे भोजन पानी भी नसीब हुआ और सबसे बढ़कर इस जीवन के प्रति आस्था जागृत हुई। धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे ये आभार भाव का, इस आभार का मंत्र देकर मेरी ज़िंदगी को खुशनुमा बना दिया। अब ज़रा देखें, हम भी जब जब मुश्किलें आती है तब तब हम उन मुश्किलों से सामना कैसे करते हैं। अब ज़रा देखिए, जब जब हमारे माता पिता हमारी किसी चीज़ के लिए हम पर रोक टोक करते हैं तो हम गुस्सा करते हैं, ये क्या बात हुई, हम ज़िंदगी में कितना कुछ करना चाहते हैं और आप है कि हमें सहयोग ही नहीं देते। अरे भाई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, देखो मैं अपना लोन खुद चुका रहा हूँ, मैं एडुकेशन लोन ले रहा हूँ और आप है कि बस जब देखो तब रोकते टोकते रहते हो। ऐसे में ज़रा ये तो सोचो कि जब तुम लौट कर आते हो तो कोई तो है जो तुम्हारी राह देख रहा है, कोई तो है जो तुम्हें रोक टोक रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहे खाएं या ना खाएं, रात देर तक जागे या ना जागे, सुबह उठे या ना उठे, उन्हें रोकने टोकने वाला, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग तो हैं जो हमारी चिंता करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, भले ही उनकी ज़ुबान में थोड़ी कड़वाहट हो, थोड़ी डांट फटकार हो, रोक टोक हो, लेकिन भीतर क्या है, हमारे लिए एक भाव है कि तुम हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ो। तो बताइए, ज़िंदगी में सफल होना है ना, तो बस अपने भीतर इस कृतज्ञता की शक्ति को जगाएं, इस आभार की शक्ति को जगाएं। फिर देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सृष्टि आपको न जाने किधर किधर से, किन किन रूपों में सहयोग करेगी। और दूसरी है आस्था की शक्ति।
कई बार हम धारणाएं बना लेते हैं, मान्यताएं बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन मान्यताओं और धारणाओं की चूलें तक हिल जाती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आस्था की। पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं, जब भी मनचाही स्थिति आपको अपने जीवन में चाहिए तो अपने भीतर आस्था की शक्ति जगाओ। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आती है। एक राजा था, नगरी का राजा था, और उस राजा की कोई संतान नहीं थी। आप सोच सकते हो, एक राजा के संतान ना हो, यानी वो अपने राज्य को उत्तराधिकारी ना दे पाए, तो ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। ना सिर्फ राजा, यहाँ तक कि संपूर्ण प्रजा भी चिंतित थी। बहुत तरह के इलाज, उपाय, समाधान ढूंढे गए। वैद्य का अलग अलग प्रकार की पूजाएं करवाई गई, हर तरह से इलाज ढूंढे गए। आखिरकार तांत्रिकों ने एक समाधान बताया और कहा कि यदि एक सर्वगुण संपन्न निर्दोष बालक की बलि दी जाए तो आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। पूरे नगर में ढिंढोरा पीटा गया कि एक ऐसे बालक की आवश्यकता है जिसे राजा बलि देकर उत्तराधिकारी प्राप्त करेगा, और उस बालक के बदले में उस परिवार को ढेर सारा धन दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को धन की ज़रूरत थी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को सौंपने का शायद वो साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन एक परिवार ऐसा था जिसमें बहुत बच्चे थे और उनकी हालत ऐसी थी कि कई बार पूरे पूरे दिन उन मासूम बच्चों को भोजन तक नसीब नहीं होता था। उन सब सारे ही बालकों में एक बालक ऐसा था जिसका ईश्वर पर विश्वास और भरोसा बड़ा दृढ़ था। वो दिन भर प्रभु भक्ति में डूबा रहता। सारे ही परिवार के सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि ये बच्चा बड़ा निकम्मा है, कुछ काम धाम करता नहीं, तो ऐसा किया जाए, इस एक बच्चे को राजा को दे दिया जाए। इस एक बच्चे के कारण कम से कम बाकी के बच्चों को भरपेट भोजन तो मिलेगा, तन ढकने को कपड़ा तो मिलेगा, और हम सबका जीवन भी थोड़ा बेहतर हो पाएगा। इसी भाव के साथ उस बच्चे को सौंप दिया गया राजा को। निश्चित दिन और निश्चित समय पर बलि की सारी तैयारियां की गई। उस बच्चे को नहला धुला कर, अच्छे कपड़े पहनाकर उस बलिवेदी पर लाया गया। बलि देने से पूर्व जो भी आवश्यक पूजा क्रिया कर्म जो आवश्यक थे वो किए गए। फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा, उस तांत्रिकों ने भी उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, हम वो इच्छा जो है पूरी करेंगे। बच्चे ने उन सब से कहकर थोड़ी रेत मंगवाई। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, ये बच्चा रेत क्यों मंगवा रहा है। खैर, उसकी इच्छा पूरी हुई, रेत मंगवाई गई। उस बच्चे ने अपने समक्ष उस रेत को समतल किया और फिर उस रेत की 4 ढेरियां बनाई। सभी लोग बड़ी कौतूहल से उस बच्चे को देख रहे थे। 4 ढेरियां बनाने के पश्चात उस बच्चे ने एक एक कर 3 ढेरियों को तोड़ दिया और फिर चौथी ढेरी के सामने बैठ गया। हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना कर चुका और उसने आंखें खोली तो सभी लोग बड़े हैरान हुए और तांत्रिक तो घबरा भी गए कि बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि ऐसी क्रियाएं तो अक्सर तांत्रिक किया करते हैं। ये बच्चा ज़रूर कुछ अलग है, कुछ असाधारण है। उन तांत्रिकों ने बच्चे से पूछा कि ये तुमने क्या किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा भर दिया। तब राजा ने बड़े वात्सल्य भाव से भरकर उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने 4 ढेरियां बनाई और फिर तुमने 3 ढेरियां तोड़ दी और चौथी ढेरी के समक्ष बैठकर तुम प्रार्थना कर रहे हो, ज़रा बताओ तो। उस बच्चे ने जो जवाब दिया तो सभी की आंखें खुली रह गई। उसने उन
चारों ढेरियों की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, किसी के भी जीवन में ये 4 जो ढेरियां हैं, ये 4 सुरक्षाओं की प्रतीक है। पहली जो ढेरी है वो मेरे परिवार की है। मेरी सुरक्षा का प्रथम दायित्व मेरे परिवार यानी मेरे माता पिता पर था। उन्होंने मेरी सुरक्षा नहीं की और मुझे आपको सौंप दिया, इसलिए वो ढेरी मेरे लिए बेकार हो गई और मैंने उस ढेरी को तोड़ दिया। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों, मेरे परिवारजनों की थी, अन्य परिवारजनों की थी। उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, मेरी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए मैंने उस ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी महाराज आपकी थी। एक राजा का दायित्व होता है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन आपने भी मेरी रक्षा करने की बजाय मुझे ही बलिवेदी पर ला खड़ा किया। आप भी मेरी सुरक्षा में नाकाम रहे और इसलिए मैंने ये तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। और ये चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। जब कोई सुरक्षा नहीं होती, जब कोई शरणा नहीं रहता, तब वो एकमात्र शरणा रहता है ईश्वर का। और अब मैं अपने ईश्वर की शरण में हूँ और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी आस्था है कि मेरे ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। और इसीलिए मैं इस ढेरी के समक्ष बैठकर उनसे प्रार्थना कर रहा था, उन्हें धन्यवाद दे रहा था इस जीवन के लिए। राजा उस बच्चे की बात सुनकर सोच में पड़ गया। कितना असाधारण है ये बालक, इतनी सी उम्र में इतनी गहरी सोच, ईश्वर के प्रति ऐसी अनन्य आस्था। और फिर अचानक उसकी सोच की दिशा दूसरी दिशा में पलटी। उसने सोचा, अगर मैं इस बच्चे की बलि दे भी दूं और उसके बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब क्या होगा? और अगर मैं इसी बच्चे को अपने पुत्र के रूप में अपना लूं, तो ये बच्चा कितना समझदार है, ईश्वर भक्त है, कितना करुणामय है कि इसने अपने परिवारजन और मुझे तक कोसा नहीं, कितना निडर है कि मृत्यु को सामने जानकर भी एक पल रोया नहीं। मेरे राज्य के लिए इससे बेहतर उत्तराधिकारी आखिर कौन हो सकता है? राजा ने बलि का निर्णय त्याग दिया, तांत्रिकों से कह दिया कोई बलि नहीं होगी, और उस बच्चे को पुत्र रूप में अपनाकर अपनी राजगद्दी का वारिस घोषित किया, अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। जीत गई ना आस्था की शक्ति। मन चाही चीज़ उपलब्ध हो सकती है अगर हमारे भीतर किसी प्रकार के डाउट्स ना हो, वरना हम तो लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही तुरंत से डाउट्स करने लगते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो वैसा कैसे होगा, मैं अगर ऐसा नहीं कर पाया तो, मैं अगर ऐसा करने के लिए गया और मेरा नुकसान हो गया तो मैं जहाँ हूँ वो ठीक है या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इतनी सारी हमारे भीतर संदेह रहते हैं, इतनी सारी हमारे भीतर डाउट्स रहती हैं, डर रहते हैं, भय रहते हैं कि हम अपने आस्था के पथ पर आगे ही नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज से हम आस्था जगाएं और आस्था की इस शक्ति को अपने जीवन में सफलता के लिए, मनचाही स्थिति के लिए प्रयास करके देखें कि किस तरह से हमें आस्था की ये शक्ति जगाने पर मनचाही स्थिति उपलब्ध होती है। और तीसरी है हंसी व खुशी की शक्ति। हम सब ने देखा है कि जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी बीमारियां भूल जाते हैं, हम अपनी कमियां भूल जाते हैं, हम अपने अभाव भूल जाते हैं। अगर हम अपने भीतर हंसी खुशी की इस शक्ति को प्रचुरता में जगा पाएं, अगर हम अपने भीतर प्रतिपल खुशनुमा रहकर अपने बाहर ये हंसी और खुशी बिखेरते रहें, तो हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन सारे प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा।
हंसी से और खुशी से बीमारियां ऐसी दूर हो सकती है जैसे कि वो कभी थी ही नहीं, क्योंकि हम ध्यान दें कि ये बीमारियां हमारे शरीर की हैं और बीमारी की जो अवस्था है, बीमारी का जो भय है, बीमारी का जो भाव है, वो हमारे मन का है। तो अगर हम अपने मन को स्वस्थ बना पाएँ, खुशनुमा बना पाएँ, तो बीमारियां तो हमारे शरीर से यूं ही विदा हो जाएगी। आजकल मनोचिकित्सक भी कहते हैं कि हर बीमारी मनोशारीरिक होती है, यानी जब मन बीमार होता है तो शरीर पर बीमारियां उभर कर आती हैं। मुझे एक घटना याद आती है। हमारे परिवार में एक आंटी रही। उन आंटी को कई साल पहले कैंसर हो गया और जब कैंसर हुआ तो बड़ी मस्त थी वो आंटी। हर पल हंसती खेलती रहती, बड़े अधिकार भाव से सबको डांट कर भोजन करवाना, उनको गिफ्ट देना, उनको डिप्रेशन के क्षणों में संबल देना, ये उनका स्वभाव ही था। तो जब उन आंटी को कैंसर हुआ, पहला ही स्टेज था या शायद दूसरा स्टेज था, तो उनके जो पुत्रवधुएं और घर के अन्य सदस्य थे, किसी ने उनको बताया ही नहीं कि आपको कैंसर है। और जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह ले जाते हैं वैसे उनको लेकर चले गए। उनके कीमोथेरेपीज़ और जो भी इलाज होने थे वो हुए, कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताकर फिर आ गए। फिर उनको कुछ समय बाद दूसरी बार कैंसर रिकर हो गया। अब जब कैंसर फिर दोबारा जागृत हो गया, फिर उस तरह से बीमार, वही सारे इलाज चले, कीमोथेरेपीज़ और सारा कुछ। धीरे धीरे इस तरह से सिलसिला चलता रहा और करीब 7-8 साल तक ये उनका सिलसिला चलता रहा। जब उनको करीब चौथी बार कैंसर हुआ या शायद 5वीं बार कैंसर हुआ, तो मैंने उनकी बड़ी पुत्रवधू, जो रिश्ते में हमारी दीदी लगती थी, हमने उनसे पूछ ही लिया कि दीदी, आपकी सास को पता नहीं चला कि उन्हें कैंसर है? और कितने साल हो गए? मैंने तो उन्हें हमेशा मस्ती देखा, क्योंकि उस कैंसर से मुक्त होकर वो जब भी लौट कर आते अपने घर, वो उसी तरह खाना बनाते, उसी तरह सबको डांट कर खिलाते, वही उनका जो नित्य कर्म था वो चालू रहता। मैं बड़ी हैरान थी। मैं दीदी को यही पूछी कि आप कैसे इस तरह से वो जी सकती हैं, क्या उनको पता नहीं है कि उनको कैंसर है? तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक 5वीं बार कैंसर हो जाने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं है कि उनको कैंसर है। मैं बड़ी हैरान हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर किसी व्यक्ति को हो जाए और उसे पता ही ना चले, और इतना बड़ा परिवार और किसी ने उनको बताया भी नहीं। बोले हाँ, किसी ने उनको नहीं बताया, और किसी ने उनको पूछा भी कि आपको क्या हुआ है, तो वो बड़े आराम से कहते, अरे मेरे को तो बचपन से ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, इतनी गांठें, इतने ऑपरेशन, तो हुआ होगा कुछ, पूछ कर क्या करना है, जो है इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, करवाने वाले मेरे बेटे बहू है, वो मेरे को लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सें मेरी देखभाल कर लेती है, काम हो जाता है। मैं क्यों पूछूँ क्या बीमारी है और कैसी बीमारी है? अपने तो मस्त रहो, जिसका जो काम उसी को साजे। मैं तो मेरे बच्चों के बीच खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, पोते पोतियों के साथ खेलती हूँ अलग अलग तरह के गेम्स, और बेटे बहुओं के साथ खुशनुमा सारे त्योहार मनाती हूँ, घर में छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं वो मनाती हूँ। हैरान करने वाली बात थी कि एक औरत 8-10 साल तक कैंसर से ग्रस्त रही, 4थे स्टेज के कैंसर से ग्रस्त रही, उसका इलाज भी करवाती रही और मस्त होकर अपना जीवन जीती रही। ना उनके परिवार में कोई उत्सव या कोई त्योहार रुका, ना उनके रोज़ाना के दिनचर्या में कोई बदलाव आया। वो उसी तरह मस्त होकर अपने घर वालों को भोजन करवाती, उसी तरह मस्त होकर अपने परिवारजनों की देखभाल करती, और जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो इसी तरह एक दिन हंसते मुस्कुराते इस संसार से विदा हो गई। जो स्थिति मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, वो शायद
अंतिम स्थिति है। लेकिन हम ज़रा देखें, ज़रा सी खांसी हुई नहीं कि हम चिंता करना शुरू हो जाते। हाय, कहीं मुझे लंग्स में कुछ हो तो नहीं गया, मेरे फेफड़े कहीं उससे इफ़ेक्टेड तो नहीं हो गए। ज़रा सा कुछ हमारे दिमाग में टेंशन हुई, किसी प्रकार का ज़रा सा हमारे मनचाही स्थिति नहीं हुई और हम चिंता करने लगेंगे, अरे मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। सर अगर ज़्यादा दुखने आ रहा है, करीब महीना भर हो रहा है कि कंटिन्यूअस सर दुख रहा है, तो हम ये नहीं सोचेंगे हुआ होगा एसिडिटी या गैस बन गई होगी और उसे हंसी में उड़ा दें। नहीं, हम तो और ज़्यादा चिंता करेंगे। और चिंता भी कैसी, कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया। हम सीधा ही अपनी बीमारियों को एक्सट्रीम तक सोच लेते हैं और उस एक्सट्रीम तक सोचने का परिणाम क्या हुआ कि हम हंसना, खुश होना भूल जाते हैं और सिर्फ जो नहीं है उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। तो निर्णय आपका है, चुनाव आपका है कि हमें हंसी खुशी से अपना जीवन बिताना है या इसी तरह चिंताजनक अवस्था में अपना ये जीवन गुजारना है। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव की ये बात याद रखिएगा कि इन 3 शक्तियों को जगाकर हम अपने जीवन में सफलता, स्वस्थता और अपनी मनचाही स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। और वो 3 शक्तियाँ फिर से दोहरा दूं, कृतज्ञता की शक्ति, आस्था की शक्ति और हंसी खुशी की शक्ति। तो ये 3 शक्तियाँ अपने भीतर जगाएं और अपने जीवन को मनचाहा आकार दें। जय हो। ओम शांति।